हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। माता रानी अपनी कृपा ऐसे ही आप सब पर बनाए रखे और सब अपने घर में खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। माता रानी से यही कामना करते हैं। आज का ब्लॉग मैं सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं शूट की हूँ। आज का ब्लॉग है दोपहर से और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। बड़ा ही प्यारा ब्लॉग मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए। कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगी तो कंटिन्यू बने रहिएगा। और बिना स्किप किए हुए तो मैं यहाँ पे ब्लाउज़ आप लोग को दिखा रही थी। 2-3 सिल ली हूँ, कल सिली थी और उसकी हाथ की तुरपाई नहीं हुई है तो उसके हाथ की तुरपाई बाद में करूँगी क्योंकि समय ही नहीं मिलते। अभी बज रहे दोपहर के 2 बजे से शुरुआत कर रही हूँ और ये ब्लाउज़ आज इसको भी खड़ा कर दूँगी तो हाथ की तुरपाई दूसरे दिन करूँगी। और मेरे पतिदेव मेरी मदद कर रहे थे तो वो ब्लाउज की कटिंग कर दिए हैं। उन्हें आती है ब्लाउज को सिलना, बड़े बड़े ही अच्छे से सिलते हैं और हमसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे से सिलाई होती है उनकी। तो हम दोनों मिल के सिलाई करते हैं। तो वो कटिंग करके चले गए गायों के लिए चारा देने के लिए और मैं यहाँ चली आई थी सिलाई करने के लिए। अब शुरुआत कर रही हूँ तो इसको कटिंग करके सिलाई शुरू कर दूँगी। और ये अस्तर वाले ब्लाउज़ है तो ये सिंथेटिक है, बहुत ही मुश्किल होते हैं ये सिलने में। इतने ये छहलते हैं ना, बताएं क्या ही बताएं। और इसको पार्ट बाई पार्ट काट के और इसको फिर अस्तर इसको साट देंगे। तो देखिए मैं कैसे कैसे अस्तर साटती हूँ और मशीन से ही साटूंगी। तो सारे पार्ट बाय पार्ट को मैं सिल ली हूँ, अस्तर साटती हूँ और फिर गई थी अपने बाबू को देखने के लिए। तो वो सोया हुआ है, थोड़ी देर में उठेगा। तो अभी मुझे ये सारे पार्ट देखिए मैं सिल ली हूँ, बाही बना ली हूँ। अब चलती हूँ सासू माँ के लिए चाय बनाने क्योंकि 3 बज गए हैं और उनको एकदम टाइम हो गया है सबकी चाय पीने की। तो हमारे घर में 3 बजते ही चाय चाहिए सबको, दोपहर की शाम की चाय। तो मैं चलती हूँ चाय बनाने अपने किचन में। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। किनका फेवरेट है ज़रूर बताइए कमेंट करके। और आज का ब्लॉग थोड़ा भी अगर अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक करना ना भूलिएगा। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेट हो पाती हूँ। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक करना ना भूलिएगा। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे और शॉर्ट्स में भी बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट आए थे। तो देख के बहुत खुशी हुई और बहुत सुकून महसूस हुआ कि हाँ चलो मेरी वीडियो अच्छी तो होती है तभी तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। यहाँ पर मेरी चाय हो गई है। मैं अपने बेटे के लिए भी दूध बना ली हूँ क्योंकि वो सो के उठेगा तो उसको दूध चाहिए। और चलती हूँ चाय लेके सबके लिए। और दरवाजे पे मेरे मज़दूर भी जो थे, दोनों बहनें हैं ताई, वो भी आ चुकी हैं तो उनके लिए भी बना ली हूँ। पता है दोस्तों, बड़े ही गर्मी आ गई है, इतनी गर्मी लगती है ना। और जब लाइट नहीं रहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है काम करने में। और दोपहर में तो सिलाई वगैरह करने की इच्छा ही नहीं होती है क्योंकि गर्मी के कारण इतने धूप, एक तो कड़े धूप और ऊपर से इतनी गर्मी और हवा ऐसी चलती है जैसे लू लग जाए। और धूप देख ही सकते हैं मेरे खिड़की के से कैसे धूप आ रहे हैं, कितने कड़े धूप है। और लाइट भी अभी नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं चलती हूँ चाय, मेरी चाय सारी हो गई है सबके लिए तो चलती हूँ चाय लेके सबको देने के लिए। और मेरा बेटा उठ गया था, बीच में मैं चाय चढ़ा के चली गई थी उसको देखने के लिए। तो वो उठ के खेल रहा था अपने पापा के साथ और उसके पापा बैठ के कपड़े की को देख रहे, कपड़े की कटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। और कपड़े वगैरह थे काटने के लिए तो उसको काट के रख देंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा अपना दूध लेके घूमने लगा, वो गिरा देगा तो उसको बहला फुसला के दादी के पास रख दूँगी। और सासू माँ को दे आई हूँ चाय। और मेरे देवर जी, मेरे पतिदेव यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये देखिए मेरे बेटा को दूध रख दिया है और खेलने चला गया। और यहाँ पे मेरी दाई भी आ गई थी, बड़ी वाली, तो वो भी चाय पी लेंगी बैठ के। और ये मेरी फैमिली मेम्बर की तरह ही है। और टाइम देखिए कितने टाइम हो रहा है, 3:18, 20 मिनट। तो इस समय में हमारे घर में चाय बनती है, पे बातें चल रही है।
तो सब बैठ के चाय भी पियेंगे और सब बातें भी करेंगे। और मेरे घर का नियम ही है कि 3 बजते हैं तो चाय सबको चाहिए ही तो चाहिए और सब पियेंगे ही, किसी भी कितनी भी गर्मी हो या ठंडी, किसी भी कारणवश। और उसके बाद मैं चली आई थी फिर सिलाई करने के लिए, तो बॉडी पार्ट्स को मैं सार दी थी और बीच में मेरा बेटा आ गया था, देखिए मुझे प्यार जताने के लिए। और बीच बीच ऐसा तंग करने लगता है ना, सिलाई कर छोड़ के हमको उठना पड़ता है और बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ सिलाई के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। और इसके बाद मेरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ब्लाउज की चून, बॉडी के, पिट्ठी के, आगे के सभी पार्ट की चून वगैरह हो गए हैं, तो उसको मार्जिन में बना रही हूँ। और उसके बाद उसकी पाइपिंग लगाऊंगी, सिट्टी वगैरह, ये बहुत सारे झंझट हो जाते हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं इतनी सिलाई कर लेती हूँ, उतनी सिलाई कर लेती हूँ। हाँ मैं कर लेती हूँ, ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन मैं समय मिलता है तब। अभी मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है और घर की जिम्मेवारियाँ, घर के काम, कपड़े वगैरह भी इतने हो जाते हैं, साफ़ सफाई, खाना, बहुत। और जो गांव में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, बहुत ऐसी जिम्मेवारियां में हमारे ऊपर है जो सबको लेके चलना पड़ता है। इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही कुछ दिखावा करूँगी, जो हकीकत है मैं वही दिखाती हूँ। तो ये ब्लाउज आज मैं इसको खड़ा करती हूँ। फाइनल हो गए हैं, लेकिन हाँ 75% फाइनल हो गए हैं। और ये हाथ की तुरपाई सिर्फ बची हुई है। तो सारे ब्लाउज के चार, अभी लगन का समय है और गर्मी भी कितनी लग रही है, लाइट भी नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम मेरे साथ होता है। तो अब छोड़ दूँगी, ब्लाउज की सिलाई छोड़ दी थी खड़ा करके, हाथ की तुरपाई नहीं की थी, वो दूसरे दिन कभी करूँगी। और शाम हो गए हैं तो फिर किचन के काम हो गए, साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह, चूल्हा की निपाई सब करके आ गई थी खाना की तैयारी करने। 4 बज गए हैं। तो समय लगता है ना, खाना बनाने में समय लगता है, ऐसा नहीं जो समय नहीं लगता है, ज़्यादा खाना बनता है तो समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो शाम फिर चावल बनाई थी, बच्चों को खा रहे थे, स्कूल से आए थे, तो दोपहर खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो गरम गरम चावल सारे बच्चे खाए थे। और ये मैं बना रही हूँ चुकंदर है, तो चुकंदर को घस के, ऐसे बच्चे नहीं खाने चाहते हैं, वो अजीब से गंध लगते हैं सबको, तो उसकी सोची कि कुछ और बना दूँ तो सबको अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे चुकंदर को घस दी थी, 2-2.5-3 किलो के करीब थे। और कुछ मेवे सॉरी छाली, दूध की छाली जो होते हैं वो रखी हुई थी, तो उसको जला के घी बना दूँगी। और ये मेरी घी बन गई है, तो उसी कढ़ाई में इस चुकंदर को डाल के भून दूँगी। उसी बर्तन में रखती थी, क्योंकि वो घी के ही बर्तन थे और वो धुलने से वो क्यों धुलूँगी, क्यों, घी के ही बर्तन थे, घी कितने अच्छे होते हैं। तो उसी बर्तन में रख दी थी और उसको थोड़ी सी भून दी हूँ। और ये मैं दूध रखी हुई थी छाली के साथ ही, जो दूध ठंडे रहता था ऊपर से छाली पड़ जाती, तो वो रात की और सुबह की दोनों की दूध रखी हुई थी। तो वो जब रख दूँगी तो वो तो कुछ अच्छे लगेंगे और बड़ी टेस्टी बने थे। आप लोग को क्या ही बता, देखिएगा आप लोग। और ये नीचे वाले चूल्हे पे ही बना रही हूँ, बड़े वाले चूल्हे हैं तो इसमें जरना लगता है, जलावन, तो ये जल्दी हो भी जाएंगे। और यहाँ पे था नारियल, था अपने पेड़ों से गिरा था, तो वो था नारियल, कच्चा नारियल। तो ये यहाँ पे देखिए 2 घंटे हो गए हैं मुझे, और जलाते बनते बनते, और कितने सारे थे, एक पूरे भर के थे और गल के कितने कम हो गए। अभी ये दूध, फिर 1 किलो दूध रखी थी, तो फिर 1 किलो दूध भी डाल दी, कम जैसे कम लगे तो वो भी। और उसको खूब पीट के कर रही हूँ, कोशिश की ये जल्दी से हो जाए, लेकिन बहुत 2.5-3 घंटे हमको लग गए थे दूध को जलाने में। और वो नारियल को घस के रखी हुई हूँ, और फिर उसको फिर चीनी डालूंगी। तो फिर चीनी डालने के बाद ही पानी छूट गए थे बहुत सारे। चीनी जब घुलते हैं तो वो गीले हो जाते, तो उसको सुखाने में बहुत टाइम लगा। और बांस के जलावन दिए थे कि जल्दी उसकी जलावन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत तेज़ी से वो जलते हैं, तो उससे जल्दी वो सूखेंगे। और हम बैठे बैठे तो मेरी कमर, या फिर खाना वगैरह भी बनाने थे, तो मैं खाना, भाभी आ गई कि ये लेट हो जाएंगे खाने में, तो मैं खाना बना देती हूँ और आप ये करिए। तो यहाँ उधर खाना बन रहा है और ये हरा चुकंदर का हमारा हलवा हो गया है। इसमें काजू किशमिश वगैरह भी डाल दी थी और इतना स्वादिष्ट बना है, क्या ही बताए। आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा चुकंदर का हलवा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और किन किन लोगों ने खाया ये भी ज़रूर बताइएगा।